चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको करवा दिया। सही है, वो चारों सवाल मैंने एक साथ रखे, उसके बाद वाले अब सवालात अलग हैं। देखें, कल जो 4 सवाल हमने किए हैं वो जियोमेट्रिकल मीनिंग थी किसकी, रेट ऑफ, वो क्या क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ कह रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग थी किसकी, डिफरेंशियल की या डेरिवेटिव की, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की, यानी किसी भी फंक्शन को जो कि एक्स का हो उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो हमें उसके टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, और फिर उसमें हम पॉइंट रख दें तो हमें क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। वो हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख ली 4 सवालों में। अब क्या है, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ मेजर, रेट ऑफ मेजर। ठीक है, पैमाइश का रेट, यानी कि किस हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हैं, किस रेट से चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पर हमें वो देखना है। अब हम थोड़ा फिजिक्स की तरफ जाएंगे और अपने डेरिवेटिव को यानी कैलकुलस को हम कहाँ लेकर जाएंगे, फिजिक्स की दुनिया में लेकर जाएंगे, और कैसे लेकर जाएंगे ये देखना है आपने। देखें क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस एस, कह रहे कि एक पार्टिकल मूव होता है तो उसका डिस्टेंस एस एट टाइम टी, टी टाइम में इज गिवन बाय क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको देखी देखी सी लग रही होगी, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें वी आई को इन्होंने किससे शो किया है, यू से शो किया है। वी आई कुछ नहीं है, सिंपल एक वेलोसिटी। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड इट्स स्पीड एंड एक्सिलरेशन, स्पीड फाइंड करें और एक्सिलरेशन फाइंड करें। अब पहले तो हमें देखना ये है कि स्पीड होती क्या है। स्पीड ये होती है कि हम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। सही है, क्योंकि उसका यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड, यानी कितने सेकंड में आपने कितना मीटर कवर किया। ठीक है, वो होती है उसकी वेलोसिटी। यही हमें फाइंड करने को कह रहे हैं कि स्पीड फाइंड करें। और एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन जब हम वेलोसिटी चेंज करते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन चेंज, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या पैदा होता है, एक्सीलरेशन पैदा होता है। और जब हम टाइम के हिसाब से डिस्टेंस में चेंज निकालते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो हम अपने सवाल को उतारते हैं, जो भी हमें दिया गया है। क्या है क्वेश्चन में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है, क्या बताया मैंने, वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्टेंस कितना चेंज हुआ टाइम बढ़ने से या कम होने से। टाइम वैसे कम तो होगा नहीं, टाइम बढ़ेगा, वो हमें क्या दे देता है, वेलोसिटी निकाल के देता है। यानी कि क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी आपका डेरिवेटिव क्या देता है, चेंज भी निकाल कर देता है। हम क्या करेंगे, डी एस अपॉन डी टी करेंगे और डी ओवर डी टी करेंगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट से मुझे डिस्टेंस को चेंज करना था, तो डी एस अपॉन डी टी किया। तो ये चीज़ क्या हो जाती है हमारी, अभी मैं बताता हूँ आपको ये चीज़ क्या है, यू टी। अब देखें उन्होंने उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि यू और ए क्या है, कांस्टेंट सपोज किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम किसकी रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, टी की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है, रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर आते हैं तो यू बाहर हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी को जब टी से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि u और a कांस्टेंट है, लिखा हुआ है बाकायदा सवाल में, आपको नजर भी आ रहा होगा। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, a भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डेरिवेटिव होगा किसका, टी स्क्वायर का, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2t। विद रिस्पेक्ट टू टी ही कर रहे हैं हम, यही बात याद रखिएगा। अब u वन जा u हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ ए टी रह गया। और ये चीज़ क्या आ गई मेरे पास, डी एस अपॉन डी टी। सही, यही है आपकी वेलोसिटी यानी कि v। अब कैसे v है ये, यही आपका आंसर है वेलोसिटी का। ठीक है, अब कैसे ये आंसर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जरा याद करें क्या था हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यही था। असल में ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसे होता है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। ये था वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो देख लें खुद से, एस अपॉन टी। ये डेल्टा क्या चीज शो करता है, चेंज इन डिस्टेंस,
और चेंज इन टाइम, के टाइम बढ़ने से डिस्टेंस में कितना चेंज आया, यही हमारा डेरिवेटिव दे रहा है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है वो क्या चीज होगी, आपकी वेलोसिटी होगी। तो ये निकल गया, आपकी वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं कि एक्सीलरेशन भी हम इसी से निकालेंगे, एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला था देखें, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, यही था एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, मतलब डेल्टा वी अपॉन टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आता है किसकी रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से, वो चीज क्या निकल के आती है, एक्सीलरेशन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो चलें, अब हम क्या करते हैं, कैसे आएगा, अब ये बन चुकी है मेरी वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या करना है, अगर ये जो वेलोसिटी आई है इसी को मैं डबल डेरिवेटिव कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि अगर डिस्टेंस है उसी को मैं एक दफा डिफरेंशिएट करूं मुझे मिलेगी वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी आ गई उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, करना सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट से, क्योंकि फिजिक्स में जो भी चेंज होता है सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होता है। तो या ऐसे लिखूंगा मैं डी टी, और यहाँ क्या आ जाएगा डी एस, तो ये ऐसे लिखा जाएगा डी स्क्वायर, सॉरी डी एस स्क्वायर और अपॉन डी स्क्वायर एस और अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव उस तरफ से। 4.4 हमने इसीलिए की थी कि हमें हायर डेरिवेटिव के बारे में पता हो, तो मैंने इसको क्या किया, डबल डिफरेंशिएट कर दिया। और अगर सिर्फ इसको करता तो कैसा होता, ये डी वी अपॉन डी टी होता, जो कि आपको यहाँ नजर भी आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, अब इस तरफ भी हमें लगाना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू का अलग लगा देते हैं और ए टी को अलग निकाल के दे देते हैं। ठीक है, क्या होगा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ क्या रखूंगा मैं, डी वी अपॉन डी टी रखूंगा, क्योंकि ये सीधे सीधे मुझे बता रहा है कि मेरा एक्सेलरेशन कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, यू एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए एक कांस्टेंट नंबर है तो ए बाहर आ गया, और टी की रिस्पेक्ट से टी को ही जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया ना खुद ब खुद निकल के, डी वी अपॉन डी टी, मिल गए दोनों आंसर, ये रही हमारी वेलोसिटी, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना आसान था, स्क्रीनशॉट लें फिर हम चलते हैं आगे। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में पूरा सवाल आपको साइड में दिख रहा होगा, मैंने सिर्फ काम की चीज लिख ली है। कह रहे हैं कि पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है किस स्पीड से, स्पीड अभी हमें नहीं बताई गई, बस उन्होंने कह दिया कि वो मूव कर रहा है और कंडीशन क्या बन रही है, यानी कि उसका डिस्टेंस क्या आ रहा है टाइम के हिसाब से 9√t, यानी कि जब रूट टाइम का रूट निकाला जाए और उसको 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उतना चेंज होने के बाद डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। कह रहे हैं कि शो दैट इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी कि हमें डिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है 9√t। कह रहे हैं कि शो दैट इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, उस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव है। नेगेटिव होने से मुराद वेलोसिटी कम होती चली जा रही है, यानी कि गाड़ी रोकी जा रही है, गाड़ी पे ब्रेक लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे, बिल्कुल कि जब तक हमारे पास वेलोसिटी नहीं होगी हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। तो हमें ये वैल्यू उतारनी है 9√t, फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करा देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ds अपॉन dt हो जाएगा और d अपॉन dt हो गया 9। अब रूट तो हम रखते नहीं है तो इसके ऊपर रूट खत्म करके क्या लगाएंगे, पावर लगाएंगे। ठीक है, यही था, ds अपॉन dt किया मैंने, सीधे सीधे मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसको मैं v के बराबर रखूंगा ds अपॉन dt को डायरेक्ट,
और यहाँ सॉल्व करना शुरू करेंगे। 9 कांस्टेंट नंबर होता है, बाहर हो गया, 1/2 नीचे उतरेगा और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। इतना तो आपको भी आता है क्योंकि पावर नीचे उतरती है, पावर में से 1 माइनस होता है। फिर जब हम अंदर जाएंगे तो t है, तो विद रिस्पेक्ट टू t हमें 1 ही आंसर मिलेगा। तो वेलोसिटी मेरी क्या आ गई भाई अब मैं सिर्फ v ही रखता हूँ क्योंकि अब आपको भी मालूम है कि क्या हो रहा है, 9/2 और t की पावर -1/2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब एक्सीलरेशन निकालना। और एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, ये हो गई वेलोसिटी। अब जब मैं वेलोसिटी को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा मुझे, एक्सीलरेशन देगा। अब ये नेगेटिव होना चाहिए, और यहाँ लिख देता हूं मैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, क्या होगा, इस तरफ लगाएंगे हम d/dt 9/2 t की पावर -1/2। ठीक है, क्या करना है, पावर नीचे उतारना है। पहले तो 9/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। इस पे आते हैं, पावर नीचे उतरी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस होके क्या बचेगा ये देखना है, -9 1 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, और t की पावर क्या हो जाएगी, क्या होगी, एलसीएम कराएंगे, 2 1 ज़ा 2, देख लें यहाँ पर 1/2 -1 माइनस 2 से एलसीएम होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस में 1 1 ज़ा 1 कर दें और 2 1 ज़ा 2 कर दें तो क्या मिला, 3/2, वो भी माइनस का। ठीक है, तो क्या बन जाएगी, पावर -3/2। अब इसको माइनस में पावर को तो नहीं छोड़ सकते हम, तो इसे नीचे ले आएंगे तो +3/2 पावर हो जाएगी, और dv/dt क्या बन जाएगा मेरे लिए, मेरा एक्सीलरेशन बन जाएगा, a = तो क्या ये नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल है नेगेटिव। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारा एक्सेलरेशन क्या है, वो नेगेटिव है। सीधी सी बात हो गई, क्लियर बिल्कुल, ये हो गया आंसर। इतने ही आसान काम है। टाइम डिस्टेंस दिया जाएगा, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी जब आ जाएगी उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सीधी सी बात है बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसकी मैंने काम की चीज़ें लिख ली हैं। सवाल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और सवाल का मतलब भी बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि इफ़ द प्रेशर y, यानी प्रेशर को किससे डिनोट किया इन्होंने, y से, एंड वॉल्यूम x, और वॉल्यूम क्या है, x है, आर कनेक्टेड बाय द फॉर्मूला y = 2/x। इनको दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया किस फॉर्मूले के जरिए, इस फॉर्मूले के जरिए कि y = 2/x। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ने बताया था। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर से प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये होता है इनवर्स रिलेशन, एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी कि y में कितना चेंज आएगा, फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, x के चेंज होने से। यानी अगर x को चेंज किया जाए तो y में कितना चेंज आएगा, बताएं कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो। ठीक है, सवाल आपको पूरा साइड में दिख रहा होगा, कर सकते हैं हम, बिल्कुल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, कुछ नहीं करना। y = 2/x हमने उतारा, 2/x। ठीक है, क्या करना है, इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x को चेंज किया जाए तो y में कितना चेंज होगा। तो मैं पूरी इक्वेशन को किसकी रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दूंगा, विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx और 2, अब ये x नीचे है ना, इसको उठा के मैं ऊपर ले आता हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि अपॉन में रख के मैं सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, अगर मैं कर भी देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इस वजह से मैं ऊपर ले आया। अब क्या होगा, पावर नीचे उतरती है, -1 नीचे उतर गया, पावर में से 1 माइनस होता है तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 2 1 ज़ा 2, माइनस हो गया। अब ये x की पावर -2 है, इसको दोबारा नीचे ले जाता हूँ मैं,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पावर प्लस में कर दी, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y मिल गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब कितना चेंज किया जा रहा है x को आधा कर दिया गया, 1/2 कर दिया गया। तो यहाँ पर हम रख के देखेंगे कि आधे से क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब कम है तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या दी है मुझे 1/2। ठीक है, इक्वल टू -2। अब माइनस साइन है मतलब नेगेटिव हो गया, बहुत ज़्यादा हटा लिया गया, कम हो गया। तो 1/2 की जगह क्या रखूंगा मैं, स्क्वायर रख दूंगा। 2 अपॉन स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। डबल डिवीजन होगी, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और आंसर क्या आएगा -8। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। क्या आंसर आया -8। यानी कि y कितना चेंज होगा जब x को 0.5 रखा जाएगा, यानी x 0.5 यूनिट हो और y कितना हो जाएगा -8 यूनिट चला जाएगा, यानी प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर सीधा सीधा। हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया, जो वैल्यू दी गई थी वो हमने पुट करी, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये है आपका आंसर इन शॉर्ट में। फिर हम बढ़ते हैं आगे। चले भाई, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, कह रहे हैं द रेडियस r एंड हाइट h ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन कौन सा होता है, वो जो आप बर्थडे पे सर पे पहनते हैं। ठीक है, सर्कुलर वो कॉनिक शेप में जो होता है वो कहलाता है आपका राइट सर्कुलर कॉन। क्या कह रहे हैं ये, रेडियस r एंड हाइट h, उसकी रेडियस और उसका हाइट दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा होती हैं बराबर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। क्या फाइंड करें, उसके वॉल्यूम में चेंज फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू h के अगर से हम हाइट बढ़ाते हैं तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, यानी कि कितना वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। अब बात यह है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1/2, नहीं सॉरी 1/2 नहीं था, 1/3 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब बात क्या कह रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे कॉन बना देता हूँ आपके लिए। ये होता है हमारा कॉन। ठीक है, इस तरीके का होता है। अब ये नीचे एक सर्कल होता है जिसका सेंटर है, और सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, r होता है। वो कह रहे हैं कि भाई ये r और ये h, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, राइट सर्कुलर कॉन इसी वजह से कहलाता है कि रेडियस और हाइट के दरमियान क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, इस वजह से ये राइट सर्कुलर कॉन कहलाता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं हाइट बढ़ाता हूँ तो ये कितना फैलेगा, क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो उसका सर्कुलर कॉन नीचे से बढ़ेगा। कौन पूरा बढ़ेगा, इसका मतलब कि उसका वॉल्यूम अंदर से भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस वजह से हमसे कह रहे हैं कि भाई बताएं ऐसा क्या होगा। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ दी कॉन, सही है, हमने कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है कॉन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब वो कह रहे हैं कि भाई विद रिस्पेक्ट टू हाइट करना है, रेडियस और हाइट दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं r की जगह पे क्या कर दूंगा पुट, 1/3 पाई, r की जगह आ जाएगा h स्क्वायर डॉट h, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई r h क्यूब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, चेंज निकालना है। तो चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू h। सही है, क्यों कि किसके रिस्पेक्ट से कहा था, h के रिस्पेक्ट से ही कहा है, क्योंकि हाइट बढ़ेगी सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, या रेडियस बढ़ेगा तो भी सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने हाइट के रिस्पेक्ट से बात कहा है तो मैं हाइट के रिस्पेक्ट से ही करूंगा। तो डी वी अपॉन डी एच करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू h। यहाँ पर भी आएंगे d ओवर डी एच, बाकी सारी वैल्यूज रखेंगे, 1/3 पाई और h क्यूब। ठीक है, 1/3 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट क्योंकि पाई एक नंबर है, और h क्यूब पे जब हम जाएंगे तो पावर नीचे उतरी, पावर में से 1 माइनस हुआ, उसके बाद h है जो कि आंसर देगा 1। कैंसिल कराते हैं, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा पाई
एच स्क्वायर, इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इतना चेंज आएगा किसमें, वॉल्यूम में उसके, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो ये हो गया हमारे पास इसका भी आंसर, ठीक है। चल जल्दी से उतार लें, फिर हम चलते हैं